नेक्स्ट हमारे पास है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ सिंपल मेथड्स हैं। रावलपिंडी टेक्स्ट या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये गिवन है आपको, ये तो वो हम सारे देखें। सबसे पहले बैटियर-सैंडर्स रिएक्शन है। इसमें सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है कि आपने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो करना है, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है, उसमें जब हाइड्रोजन को ऐड करते हो या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो उसको आप कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो ये अगर आपको ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज की समझ आ जाए ना कि हाइड्रोजिनेशन क्या है, हैलोजिनेशन क्या है, तो आपका रिएक्शन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि इस रिएक्शन में हमने करना क्या है। तो हाइड्रोजिने सबसे पहला तरीका है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इन दोनों की आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला आपका रिएक्शन देखें, एल्कीन्स। इससे आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल आपके पास एज अ कैटलिस्ट यूज होगा और टेम्परेचर कितना होगा? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे हमारे पास एल्केन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास एल्कीन है, उसकी कोई भी कार्बन टू कार्बन चेन ले लें, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इसको आपने रिएक्ट कराया निकल और इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने से। अब देखें आपके पास कार्बन टू, इस रिएक्शन का मतलब क्या है? देखें, अगर ये मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH, इस डबल बॉन्ड का मतलब है कि इन दो कार्बन्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है और इनके पास दो की स्पेस है। जो दो एलिमेंट या दो चीज़ों को ऐड करने की स्पेस मौजूद थी वो इसको मिले नहीं, तो इसने आपस में ही डबल बॉन्ड बना लिया। तो अब आप इसमें ऐड कर रहे हो दो हाइड्रोजन H2, तब होगा क्या कि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड की जगह आ जाएगी और एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड की जगह जो है वो आ जाएगी। तो अब आपके पास देखें, आर यहाँ पे पहले CH था, वहाँ पे CH2 आ गया और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे CH2 आ गया। तो ये देखें आपके पास हाइड्रोजिनेशन होगी, यानी इन दो डबल बॉन्ड्स की जगह आपकी जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो गई। दो डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन ऐड हुई, तो वो सिंगल में हो गया और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आपके पास आ गई। समझ आ गई? इसी तरह इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो सिंप्लीफाई वही होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ और एक इस वाले के साथ, तो इसकी जगह पे आपके पास दो हाइड्रोजन आ गए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपके पास जो है वो एल्केन बन गया, सिंगल बॉन्ड वाला। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास सिंपल सा एक रिएक्शन था हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजन ने क्या किया, इन दो बॉन्ड्स की जगह ले ली और जो है वो सिंगल बॉन्ड बना के हमारे पास एल्केन आपको दे दिया। क्लियर हो गया? आपके पास ये सिंपल सा एक रिएक्शन था। अब ये रिएक्शन कैन आल्सो बी कैरीड आउट विद प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल। अब आपके पास जो, अगर रूम टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन करना चाहते हैं तो प्लैटिनम या पैलेडियम आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से हमें निकल इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमें 200 से 300 डिग्री C टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस तरह आप जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं। इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी जो आपको घरों में इस्तेमाल होता है बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। या आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल है वो बेसिकली अनसैचुरेटेड है, यानी या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। आप उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हो और उसके साथ कोई कैटालिट डालते हो तो उससे आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाता है और उससे आपके पास घी जो है वो बन जाता है। घी, वेजिटेबल घी जिसको बोलते हैं, जो आप नॉर्मल घरों में इस्तेमाल करते हो। सेकंड रिएक्शन आप देखें, सेकंड रिएक्शन क्या है कि एल्केन्स को प्रिपेयर करने का फ्रॉम एल्काइल हेलाइट्स। एल्काइल हेलाइट से आप जो है वो रिएक्शन को प्रिपेयर कर रहे हो। किस तरह कर रहे हो? एल्काइल हेलाइट से एन एल्केन इज प्रोड्यूस्ड, एल्केन प्रोड्यूस होता है व्हेन एन एल्काइल हेलाइड रिएक्ट्स विद जिंक। अब एल्काइल हेलाइड क्या है कि कार्बन टू कार्बन जो चेन होगी, उस चेन के साथ, जिसको आप जनरल R से रिप्रेजेंट करते हो, उस चेन के साथ एक हेलोजन अटैच होगा। अब हेलोजन में क्या क्या आ जाता है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये सारे क्या हैं? हेलोजेंस। इनको हेलोजन बोला जाता है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये अगर R के साथ अटैच हो तो ये एल्काइल हेलाइड बन जाता है। ठीक हो गया? तो एल्काइल हेलाइड के साथ जब हेलोजन का रिएक्शन होगा तो हेलोजन को रिएक्ट करने से और उसका जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड के साथ, एसिड H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, आपके पास एक एसिड है जनरल,
उसके साथ आपने एल्काइल हेलाइड को रिएक्ट कराया और जिंक के साथ आपने ऐड कराना। तो आपके पास देखें ये हाइड्रोजन जो है ये किधर आएगा, ये इस X की जगह आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ये X जो यहाँ से निकलेगा ये जिंक के साथ मिलके ZnX बना देगा। तो ये आपके पास एल्केन बन गया। एल्केन, अब एल्केन कैसे बना देखें, आपके पास है CH4 एक एल्केन है। अब ये हैलोजन कैसे बनता है कि इसके CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, वो क्या बन गया आपके पास CH3। उस एक हाइड्रोजन के निकलने से साथ फॉर एग्जांपल जो है वो कोई भी हैलोजन लग गया जिसको X कह देते हैं। क्लियर हो गया। अब ये CH3X आपके पास एल्काइल हेलाइड है। अब इसके साथ आपने रिएक्ट कराना है जिंक के साथ और कोई भी एक एसिड जो भी H पॉजिटिव X नेगेटिव जो है वो होगा। अब हो क्या रहा है देखें, आपने एल्केन बनाना है तो एल्केन बनाने से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस X की जगह ले लेगा और ये X निकल के इस जिंक के साथ मिल जाएगा। तो ये ZnX बन गया और यहाँ से H इसके साथ मिलके CH4 बना देगा। तो ये आपके पास अब क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्लियर हो गया। कोई भी एग्जांपल इसने लिया है, अब इसके X की जगह आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। तो इसने आयोडीन के साथ मिथाइल आयोडाइड CH3I प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव I नेगेटिव इसका रिएक्ट कराया। तो अब ZnI2 और CH4 जो है आपका रिएक्शन जो है वो बन गया। क्लियर हो गया। और ये एक और X है तो ये भी इधर मिलके ZnX2 बना देगा। अब ये रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ है कि देखें CH3 था, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये आपको पता होंगे तो आपका रिएक्शन बड़े इजी हो जाएंगे। आपके पास जो है वो CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड है, इसके साथ जिंक का और कोई भी एसिड H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव के साथ, या X की जगह अब हम I ले लेते हैं यहाँ पे ताकि हमारा रिएक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। I नेगेटिव हमने ले लिया। जब इसका रिएक्शन हुआ तो ये H एस I की जगह आ जाएगा और ये वाला I और ये वाला I मिलके इस Zn के साथ मिल जाएंगे। तो ये ZnI2 बन गया और ये H इस CH3 के साथ मिलके इसने क्या बना देना है आपके पास CH4। तो ये आपके पास रिएक्शन आ गया। इसी तरह 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, यानी देखें 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड के साथ ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, उसका वही Zn और HBr के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास N ब्यूटेन बन गया और ZnBr2 आपका अलग हो गया। तो ये आपके पास सिंपल सा एक रिएक्शन था। क्लियर हो गया। Alkane can also be prepared from alkyl halide using palladium charcoal as a catalyst, ये भी यूज़ कर सकते हो। This method is known as hydrogenolysis या hydrogenation accompanied by bond cleavage, यानी आप बॉन्ड को तोड़ के जो है वो नया बॉन्ड बना रहे हो तो इसको आप कहते हो सिंपल हाइड्रोजिनोलिसिस। ये आपके पास सिंपल सा एक रिएक्शन है अगर प्लैटिनम कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो तो ये वाला। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये एक मैकेनिज्म सिंपल सा समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। क्लियर हो गया। सेकंड मेथड है, इसको कहते हैं कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के में अब हम देखना है क्या करेंगे कि आपके पास व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन जो आयंस बना सके, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन RCOO जो है वो, वैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये आगे आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में CH3COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब CH3 की जगह कोई भी कार्बन चेन हो सकती है तो उसकी जगह हम R लिख देते हैं और COO और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सॉल्ट है तो H की जगह सोडियम है तो Na पॉजिटिव आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, या कोई और सॉल्ट है तो ये अब आपके पास क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। आपने सॉल्ट ग्रुप को इसके H की जगह लगा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन गया। ठीक हो गया। इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है और उससे एल्केन जो है वो प्रोड्यूस्ड हो जाता है। अब कैसे होगा वो रिएक्शन देख के आपको समझ आ जाएगी। दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कार्बन टू कार्बन चेन
दोनों साइड पे सेम आपके पास हो, इधर भी और इधर भी, दिस इज सिमेट्रिकल। ठीक हो गया। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इससे मीथेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सिर्फ एक कार्बन होता है। तो ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल आप नहीं बता सकते इसको। ठीक हो गया। अब सिंपल मैकेनिज्म रिएक्शन के आपके पास देखिए, 2R COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, आपके पास ये वाला सॉल्ट है। उस सॉल्ट के साथ आपने जो है वो क्या किया है, वाटर के साथ रिएक्ट, क्योंकि सोल्यूशन है तो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा आपके पास, कार्ब आर, ये 2R थे ये अलग हो गए यहाँ पे, ये COO यानी CO2 और 2 के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के अलग हो गई, और Na इसके OH के साथ मिल के NaOH बना दिया और H2 आपका बाहर निकल गया। तो ये आपके पास सिंपल मैकेनिज्म था कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, क्लियर हो गया। सिंपल इसका मैकेनिज्म है, पोटाशियम सॉल्ट अब इसने लिया ये वाला, इस कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बेसिकली, यानी इसको उसने ऐसे लिख दिया 2CH3COO के पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस तरह ये वाला आपके पास था ये सोडियम वाला, उसी तरह उसने इसको ये लिख दिया। क्लियर हो गया। ये अब के लगा हुआ है साथ, तो ये पोटाशियम सॉल्ट है, उसके साथ वाटर का रिएक्शन करवाया तो आपके पास क्या बनेगा सबसे पहले आपका पोटाशियम अलग होगा और ये वाला चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी देखें ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले क्या होता है, आयंस बनेंगे। आयंस बनने से पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाते हैं, तो के पॉजिटिव अलग हो गया और ये वाला सारा पार्ट अलग हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास क्या है, एनोड और कैथोड। अब आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है तो उसमें आपके पास दो, एनोड पे और कैथोड पे। एनोड पे पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा। क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट था। तो ये देखें, ये आपके पास पॉजिटिव, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकलेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। अब ये न्यूट्रल फर्दर इसमें से क्या हुआ कि 2CH2 अलग हो गया, CH3, और 2CO2 ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से अलग हो गया और ये अलग होके यहाँ पे आ गया। अब ये दो रेडिकल्स बन गए इस तरह, और ये दोनों कंबाइन होके आपके पास जो है वो एल्केन बना देंगे। क्लियर है। अब ये बेसिकली मैकेनिज्म है, यानी स्टेप बाय स्टेप बता रहा है क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास सॉल्ट टूटता है, यानी ये नेगेटिव वाला पार्ट अलग हो जाता है और पॉजिटिव वाला पार्ट अलग हो जाता है। फिर उसके बाद एनोड पे पॉजिटिव का रिएक्शन कैसे होगा कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव जब उसकी तरफ जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर ये न्यूट्रलाइज होने में से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीच में से निकल जाएगी और पीछे हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बच जाएंगे 2CH3 के। फिर दोनों आपस में कंबाइन हो गए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बना देंगे। अब एनोड पे क्या हुआ आपके पास एनोड पे जो है वो, सॉरी कैथोड पे जो है वो वाटर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आ गए और इन्होंने इधर से रिएक्ट किया, तो हमारे पास 2OH नेगेटिव और H2 हाइड्रोजन गैस निकली, और ये 2OH नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलेंगे तो आपके पास 2KOH बन जाएगा। तो इस तरह रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा एनोड एंड कैथोड पे। बड़ा सिंपल सा है। सिंपल आपको मैं देखें बताता हूँ, आपके पास 2CH3COO नेगेटिव, सॉरी यस नेगेटिव एंड के पॉजिटिव, ये आपके पास एक सिंपल सॉल्ट है। सबसे पहले क्या हुआ आपके पास 2CH3 COO नेगेटिव अलग हो गया और K पॉजिटिव अलग हो गया। अब ये जाएगा आपका एनोड पे, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। एनोड पे जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली इसमें से निकल गई और 2CH3 हमारे पास बाकी बच गए, और ये इन्होंने आपस में रिएक्ट करा के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना के एल्केन बना दिया। फिर आगे जी K पॉजिटिव, ये जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा कि आपके पास जो है जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इधर से निकले, वो इलेक्ट्रॉन चले गए इधर और उन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करके 2OH नेगेटिव बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब ये 2OH नेगेटिव इसके साथ मिलके कैथोड पे KOH बना देंगे, तो इस तरह रिएक्शन आपका कंप्लीशन को पहुंच जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा। तो
इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमारे पास कौन सा है इसका, तो ये आपके पास सिंपल सा एक कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड था। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो नेक्स्ट कौन सा मेथड है वो देखते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो डिस्प्लेस हो गई है। हमारे पास थर्ड मेथड है, यस थर्ड मेथड है आपके पास डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड मेथड आपके पास आ गया डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब डीकार्बोजाइलेशन में क्या होगा, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर हीटेड विद सोडा लाइम प्रिपेयर्ड बाय द soaking quicklime CO with caustic soda and drying product, they eliminate a molecule of carbon dioxide to form a alkane। रिएक्शन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास जो है वो एक सॉल्ट है, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो आपके पास क्या बना RH, ये जो इसका H है इसने OH सॉरी ये OH कंबाइन होके इधर आ गया, तो ये आपके पास RH बन गया और आपके पास Na और CO3 आपका निकल गया। क्लियर हो गया, तो ये R के साथ कंबाइन हो गया OH और ये Na और CO, ये दो Na और ये CO, ये मिलके NaCO3 बना के बाहर निकल गए। अब इसकी सिंपल जो है वो एग्जांपल, कोई भी R की जगह आप कार्बन चेन ले लें, तो ये अब आपके पास क्या है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaOH। अब Na2 ये वाला एक Na और ये वाला Na और CO3, ये O मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, देखें ये NaO और ये वाला, ये दो चीज़ें मिलके Na2CO3 बना के अलग हो गई और पीछे आपके पास ये हाइड्रोजन इधर आके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इसने बना दिया। तो ये आपके पास रिएक्शन हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे भी कर देता हूँ ताकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए फर्दर। देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव Na पॉजिटिव आपके पास कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है, इसके साथ रिएक्शन हुआ NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हो रहा क्या है, और कैटलिस्ट कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं इसमें। अब हो रहा क्या है, देखें ये NaO और ये वाला सारा ये बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया, एक ये Na एक ये Na, इसने क्या बना दिया 2Na और एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एंड तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन ये हो गए O3 और एक कार्बन तो CO3, 2NaCO3 हमारा, या 2Na सॉरी या Na2 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो Na2CO3 अलग हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन बच रहा है, वो हाइड्रोजन इस CH2 के साथ मिलके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बना देगा। तो ये आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला भी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड डीकार्बोजाइलेशन से के कार्बन को बीच से रिमूव करना इस वाले से, तो इसको कहते हैं डीकार्बोजाइलेशन। क्लियर है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने उस पे फोर्थ वाले पे, और उसमें देखते हैं कि क्या है, और हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो एंड पे आ गया है, थोड़ा सा रह गया प्रिपरेशन। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से आपने कैसे जो है वो एल्केन को प्रोड्यूस करना है, वो कैसे होगा आपके पास। देखें द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप रिस्पेक्टिवली बाय आदर क्लीमेंजन और वुल्फ किशनर्स रिडक्शन। ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन कम करवाया था, और इसकी वजह से जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे कार्बोनाइलेशन। अब देखें एसीटोन है, उसके साथ हाइड्रोजन का एडिशन है, तो हाइड्रोजन के ऐड होने से क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O, और जो दो हाइड्रोजन यहाँ से बचे वो इस कार्बन के डबल बॉन्ड की जगह। अब और से ज़रा रिएक्शन देखें, बड़ा इजी सा रिएक्शन है। आपके पास यहाँ पे कार्बन के डबल बॉन्ड आ रहे हैं इस डबल बॉन्ड को टूटने के लिए आपको दो हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके पास हैं 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ से निकलेगा डबल बॉन्ड के साथ, वो इस दो हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना रहा है H2O बन गया। तो ये आपके पास निकल गया। अब आपके पास पीछे कितने बच गए, 2 हाइड्रोजन, ये निकल गए, 2 हाइड्रोजन बचे। वो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की जगह आके
प्रोपेन बना देंगे और H2O आपका निकल जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है। अगला रिएक्शन भी देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर अलग अलग लिख देते हैं, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को तोड़ेंगे और H2O बना के निकल जाएंगे। अब यहाँ पे कार्बन के पास 2 की जगह बच गई और 2 हाइड्रोजन हमारे पास भी पड़े हुए हैं, तो वो इस कार्बन के साथ मिलेंगे, तो आपके पास CH3 और CH3 एल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर लास्ट हमारे पास आ गया ग्रिग्नर रिएजेंट। ग्रिग्नर रिएजेंट में आपके पास आखिरी है कि ग्रिग्नर रिएजेंट आपके पास होता है ये कार्बन CH हाइड्रोकार्बन उसके साथ मैग्नीशियम और ब्रोमीन का बॉन्ड बना होता है, जिसको ग्रिग्नर रिएजेंट जो है वो कहते हैं। तो ये आपके पास वाटर से रिएक्ट करेगा, तो वाटर से रिएक्ट होने से आपका क्या बनेगा, सबसे पहले इसके बॉन्ड बनेंगे कैसे कि देखें ये CH ये हाइड्रोजन इसके साथ आके CH3 CH4 बनागा, CH4 अलग हो गया और ये MgBrOH के साथ मिलके MgBrOH अलग हो जाएगा, तो ये सीन अलग हो गया। सिर्फ ये हाइड्रोजन इधर आ गया, इस कार्बन के साथ CH4 बन के ये अलग होके इस OH के साथ मिलके ये बना के रिएक्शन आपका कंप्लीट कर देगा। तो इसी तरह कार्बन की कोई भी चेन हो, MgBr ने OH के साथ मिलके अलग से बन जाना है ये वाला, और पीछे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलके रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल मेथड से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के। आई होप आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई है रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। पहले मैं बता चुका हूँ कि एल्केन्स को पैराफिन्स बोला जाता है। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, यानी ये लेस रिएक्टिव होते हैं। सिर्फ ये 2 तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन। यानी सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि CH4 है, इसके किसी एक हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो उसे सब्सटीट्यूशन कहेंगे, या थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, या ये कैटलिस्ट वो तो तब रिएक्ट करेगा या थर्मली इसको हीट या एनर्जी दी जाएगी तब ये रिएक्शन जो है वो आपका करेगा। फिर इसके बाद है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड भी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपके पास कार्बन टू कार्बन जो सेम एक्सिस पे बॉन्ड बनता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, तो इस वजह से जो है ये इनर्टनेस शो करता है। इनर्टनेस का मतलब है कि ये फर्दर बॉन्ड बनाने की कम से कम जो है इसकी जो है वो स्टेबल है स्टेबल है, और स्टेबल होने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ये कम बनाएगा। क्लियर होगा। तो ये आपके पास जो है वो इनर्टनेस शो करता है इसका, जो सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन टू कार्बन बनता है। अब इसकी रिएक्शंस की तरफ चलते हैं कि क्या जो रिएक्शन ये करता है कैसे करता है। सबसे पहले जी कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन का मतलब है इसकी बर्निंग होगी और ये बर्न होके ऑक्सीजन के साथ बर्न रिएक्ट करेगा, तो कंबस्शन और बर्न होके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। क्लियर हो गया। तो आपके पास CH4 प्लस 2O2, आपके पास CO2 प्लस 2H2O आपके पास जो है वो वाटर वेपर बन जाते हैं, और आपके पास जो है वो मीथेन जो है वो बन जाता है। कंबस्शन इज अ मेजर रिएक्शन अकरिंग इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो ये गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उसके अंदर ये रिएक्शन जो है नॉर्मली होता है कि वाटर वेपर गैशियस फॉर्म में बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से रिमूव हो जाती है। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो है ये एक सिंपल रिएक्शन है। सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या है, सबसे पहला इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर आप एयर की सप्लाई लिमिटेड रखोगे एल्केन की निस्बत, तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन का साइन होता है। इनकम्प्लीट का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना, CO2 प्रोड्यूस नहीं होता। तो CH3CH4 प्लस 4O2 गिव्स यू 2CO, क्योंकि इनकम्प्लीट है, और फिर 6H2O और कार्बन उसमें से अलग से सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है। फिर सेकंड है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। लोअर एल्केन्स का मतलब है C1 से लेकर C7 C8 तक जो कार्बन चेन है, when burnt in the presence of metallic catalyst at high temperature and pressure results in formation of useful products। कैसे useful products बनते हैं, सबसे पहले आपके पास देखें
CH4 प्लस O ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया आपने, तो ये आपके पास क्या बन गया कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन गया। फिर CH3OH का फर्दर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो फिर ये CHO प्लस H2O बन जाएगा। क्लियर हो गया। फिर ये फर्दर रिएक्ट करेगा तो CH फॉर्मिक एसिड बन गया और ये फर्दर ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो बन जाएगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपकी बन रही हैं एक ही CH4 से डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। तो ये आपके पास काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए, जिस तरह घी वगैरह बनाने के लिए, सोप वगैरह बनाने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी इसके मैंने बताया था ना सब्स्टिट्यूशन में कि इसके एक हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट आ जाएगा। तो नाइट्रेशन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐड हो जाएगी और 450 डिग्री सेंटीग्रेड या 500 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर होगा। तो देखें CH4 है, CH4 के एक कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया तो वो CH3 बनेगा और उसके साथ NO2 लग गया ये वाला, और H2O जो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकले था वो इस OH के साथ मिलके H2O बना देगा। तो ये आपके पास सिंपल सा रिएक्शन नाइट्रेशन का हो गया। फिर आगे जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन भी सब्स्टिट्यूशन है। इसमें आपके पास एक एक CH4 में से एक 4H निकलेगा, CH3Cl बन जाएगा, फिर एक और H निकलेगा, फिर एक और H निकलेगा तो Cl ऐड होता रहेगा। यानी हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है, एक एक CH4 अगर मीथेन ले रहे हैं तो एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और एक एक हेलोजन जो है वो बढ़ता जाएगा। किस तरह करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप होता है और इसका ऑर्डर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन रिएक्ट करता है हेलोजन में, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम जो होता है हेलोजन का रिएक्शन वो आयोडीन के साथ होता है। और ये नॉर्मली हम नहीं करते क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। स्टेप 1 में देखें क्या हुआ। सबसे पहले क्लोरीन गैस Cl यानी Cl2 टूट के दो Cl फ्री रेडिकल्स बन गए। रेडिकल्स का मतलब है फ्री या बॉन्ड इनका टूट गया, Cl और Cl बन गए। फिर ये Cl रेडिकल CH4 से रिएक्ट करेगा। अब इसने CH3 और H को अलग अलग क्यों लिखा है, ताकि आपका पता चल जाए कि ये H निकलेगा और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा। तो ये Cl इस H की जगह आके CH3Cl बनाएगा और Cl रेडिकल बच गया, जो यहाँ से दो Cl थे ना तो एक बच गया। अब ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखें इसके साथ ये थर्ड टर्मिनेशन हो गई, यानी CH3Cl आपका जो है वो मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो इनिशिएशन की रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुआ कि क्लोरीन रेडिकल बने, प्रोपिगेशन की उन क्लोरीन रेडिकल ने मीथेन पे अटैक किया तो उसके हाइड्रोजन की जगह ले ली और खुद उसके साथ अटैच हो गया। तो ये आपके पास प्रोपिगेट हो रहा है, यानी रिएक्शन फर्दर बढ़ रहा है। और स्टेप 3 में क्या हुआ, फिर फर्दर दोनों आपस में रिएक्ट करा के जब मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन, यानी एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास रिएक्शन था। उसके बाद अब इसने मैकेनिज्म के तौर पे दिया है कि देखें अब फर्दर CH3Cl बन गया। अब क्लोरीन रेडिकल मैंने आपको बताया ना कि एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और एक एक Cl बढ़ता जाएगा। तो अब देखें ये क्लोरीन अब इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस यहाँ पे CH2 बच गया और Cl साथ आ गया और फर्दर HCl आपका बन गया। अब फिर CH2Cl जो है वो फर्दर इस तरह ये चलता जाएगा और रिएक्शन आपका मैकेनिज्म जो है वो चलता। अब देखें दो क्लोरीन आ गए, क्लियर है, दो हाइड्रोजन की जगह दो हाइड्रोजन बच गई। फिर फर्दर रिएक्ट करा एक क्लोरीन और एक और हाइड्रोजन निकल गया तो ये एक हाइड्रोजन बच गया, तीन क्लोरीन बन गए। फिर एंड पे आपके पास सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक चारों क्लोरीन उसकी जगह पे आ जाएंगे। तो ये आपके पास रिएक्शन जो है वो इस तरह कंप्लीट हो जाता है। तो यानी एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएं और एक एक क्लोरीन बढ़ाते जाएं तो ये आपका रिएक्शन जो है वो हेलोजिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। हेलोजिनेशन क्लियर हो गया। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गए होंगे। और यूजेस ऑफ मीथेन क्या है वो भी देख सकते हैं। ये घरों में गैस के तौर पे या फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है और मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कार्बन ब्लैक जो पेंट्स के अंदर और इंक के अंदर यूज़ होता है, गाड़ियों के टायर उससे बनते हैं, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। और यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपके पास सिंपल सा एल्केन्स के रिएक्शंस आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम एल्कीन्स को डिस्कस करेंगे और इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।